ओम शांति। देवतुल्य आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। शुभ प्रभात। अनसुईया माता, गीता माता, जिसकी कोख से तपस्वी युग निर्मित हो रहा है, परम आत्मा के हृदय से निकली रूहानी अमृत वाणी, ऐसी रूहानी अग्नि जो जन्म जन्म के पापों को भस्म करती है। शीतला देवी की वाणी मन को शीतल करती है, ठंडक पहुंचाती है। त्रिमूर्ति शिव की छत्र छाया में दिव्य पाठ अब आरंभ होता है। अलौकिक ज्ञान जो मुक्ति और मोक्ष देता है। साकार नंदी तो शिव की शक्ति है। ये आज का विषय है। ये साकार नंदी जो है, ये आत्मा मेल या फीमेल नहीं, बस आत्मा है। मेल फीमेल तो शरीर का नाम पड़ता है, चोले का नाम पड़ता है। आत्मा की कोई जाति नहीं, अजर अमर अविनाशी है। जिस तरह से परम पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, और ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का। तो ये जो आत्मा साकार नंदी है, ये शिव की शक्ति है। ये वाक्य संकेत देता है कि निराकार शिव को साकार में धारण करने वाला वाहन या सहयोगी नंदी ही उनकी शक्ति का प्रतीक है। नंदी जो रथ रूप में है, जिसके बिना निराकार शिव का इस धरती पर प्रकट होना संभव नहीं है। जैसे शिव के सामने गाय माता को बिठाया गया है, देसी गाय हैं, बैल पर तो सवारी करते हैं। गाय, देसी गाय का जो हुड होता है बॉडी पे बना, वो बहुत बड़ा होता है। वैतरणी नदी तो गाय की पूंछ पकड़कर पार करनी है। बिना साकार तन के शिव को शिव बाबा भी नहीं कहा जा सकता। कौन कहेगा? शिव बाबा तभी कहे जाते हैं जब वे किसी साकार तन जैसे ब्रह्मा तन या कोई स्थूल माध्यम में प्रवेश करते हैं। तो बाबा बोले कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम भी ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा अर्थ यहाँ पर माँ को कहते हैं, बड़ी माँ को। शिव जिससे कार्य लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। एक ब्रह्मा वह जिसे विष्णु बनने में 100 साल लगते हैं, और एक ब्रह्मा वह जिसे विष्णु की नाभि से जन्म लेने में 1 सेकंड लगता है। एक कलयुगी ब्रह्मा, एक सतयुगी ब्रह्मा, संगम युगी ब्रह्मा। तो 2 ब्रह्मा हो गए। एक आदि करता है, एक अंत करता है। ब्रह्मा का जन्म आदि में और अंत में तो 2 ब्रह्मा दिखाए जाते हैं। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। सावन के महीने में लखनऊ का बुद्धेश्वर महादेव मेला एक यादगार है। ये ज्ञानदाता शिव और आदि देव साकार कृष्ण से मिलने की गहन भावना का प्रतीक है। पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाया जाता है। यहाँ योग और ज्ञान दोनों की गहराई समझाई गई है। महादेव जो साकार शरीर में तप करते हैं, अंडरलाइन करना है। महादेव कौन? जो साकार शरीर में तप करते हैं, वो योग का आधार है। शिव निराकार परमात्मा ज्ञान के स्रोत हैं। यहाँ जब निराकार कहते हैं तो बच्चों की बुद्धि उलझती है, बिंदी समझते हैं, पर वो ज्ञान के स्रोत है, विष्णु है। बुद्धेश्वर महादेव की जय जयकार होती है।
नंदी है शिव का माध्यम रथ। जो स्त्री रथ है, आदि में भी ओम राधे रथ बनी। कुमारी थी और कुमारी को अनुभव नहीं होता। कुमारी की पाठशाला थी। आप नाम से भी जान सकते हैं कि नाम जो किताब के ऊपर छपा है या बोर्ड के ऊपर छपा है, ब्रह्मा कुमारी एक का नाम है। तो ये इशारा ओम राधे की तरफ जाता है कि कुमारी ने पाठशाला खोली और कुमारी से माता पढ़ ना सके। ओम राधे मम्मा के मुख से वीणा बजी या ब्रह्मा बाबा के मुख से वीणा बजी और अंत में ये गृहस्थी माता के मुख से रूहानी गीता बजती है, बज रही है। कृष्ण तो बच्चा है, ब्रह्मा बाबा तो बच्चा है। कहा जाता है कि मुझे अपना बच्चा बना लो, शिव बाबा कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम जिस दृष्टि से देखेंगे तो मम्मा अगर कुमारी स्कूल खोलती है तो ब्रह्मा बाबा को बच्चा बनना पड़ेगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो प्रथम पूजनीय गणपति गोबर गणेश कहा जाता है कि ये ब्रह्मा सरस्वती तो बुद्धू है। कौन से? तो ये पार्वती की रचना है। वो कलयुगी और अब संगम युगी कहें या सतयुगी कहें, बुद्धि को फंसाना नहीं है। चैतन्य भारत है, भागीरथ भूमि। शिव बाबा साकार में ही साक्षात प्रकट होते हैं, साकार से ही प्रकट हो सकते हैं। तो लखनऊ में मिला योग ज्ञान का खजाना, जहां बुद्धेश्वर का मंदिर बनाया हुआ है। भगवान कहते हैं मैं निराकार हूं, पर कार्य साकार से ही होता है। नंदी के बिना मैं चल नहीं सकता। रथ के बिना रथी क्या करेगा? ये निशानी है, इशारा है। बाबा कहते हैं चैतन्य भारत मेरा भाग्यशाली रथ है और साकार तन मेरा योग युक्त वाहन है। स्मरण रखना है, नंदी स्थिर हो तभी तो शिव उतरता है। पावन हो तो आत्मा ज्ञान से भरता है। ये जो आत्म ज्ञान है और परमात्म ज्ञान है, ये शेरनी का दूध है, ये सोने के बर्तन में ठहरता है। बहुत बार इस तरफ इशारा दिया गया, याद करवाया गया, पक्का करवाया गया। और बुद्धेश्वर जैसा मन हो, बुद्ध बनना पड़ता है। ये बोधि से प्राप्त होता है। भगवान कहते मैं स्वयं वहां वास करता हूं। जहां नंदी स्थिर है वहां शिव प्रकट होता है। योग युक्त बुद्धि ही बुद्धेश्वर है। साकार रथ, निराकार ज्ञान। भगवान उतरता है तब जब रथ तैयार होता है। रथ को तैयार होने में समय लगता है। जगन्नाथ का रथ 3 रथ तैयार किए जाते हैं। तो रथ को तैयार होने में कितना समय लगता है? बता दिया गया 100 साल। पूरे विश्व को संपूर्णता पे लाने के लिए 10 साल लगते हैं। तो 25/2/2025 में नींव रखी और समय बताया है 10 साल। तो ये बनता है 2035, जब चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा, वाणी का प्रकाश फैलेगा। ये परम भविष्यवाणी है। कृष्ण संग
जो कन्या ओम राधे अवतरित होती है, उनके मुख से निकले महावाक्य हैं, आकाशवाणी है। वो आकाशवाणी करके लोप हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में दिखाया गया है। आदि में जो कोर्ट में लिखा गया कि 10 साल के अंदर अंदर हम धरती को स्वर्ग बना देंगे, ये वो प्रतिज्ञा है। भारत का चैतन्य रूप किसे कहेंगे? स्त्री चोले को ही भारत माता कहा गया है। उसी प्रकार नंदी भी इसका प्रतीक है। धरती हमारी माता है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। भारत एक भौगोलिक भूमि नहीं है, वह एक चैतन्य सत्ता है। जब हम कहते हैं भारत माता, तो हम केवल स्त्री शरीर की कल्पना नहीं करते, बल्कि उस चैतन्य शक्ति की बात करते हैं जो सहनशीलता की प्रतीक है, सद्गुणों की खान है, ज्ञान और योग का आधार है, समर्पित, परोपकारी और मातृत्व स्वरूप की चेतना है, जिसके लिए बोला गया आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझिए हमारा। आदि में राधे और अंत में रीता। दोनों का नाम आर से शुरू होता है, रा से शुरू होता है। एक ही राशि है, एक ही सपना है, एक ही कार्य है। इस दृष्टि से भारत का चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप की परिभाषा क्या है? योग युक्त, साकार, मोह मुक्त और देह अभिमान रहित आत्माएं, संसारिक ममता से न्यारी, जो भगवान के ज्ञान और योग की आधार भूमि बनती हैं। नंदी केवल एक बैल नहीं, वह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। बैल बुद्धि आत्माएं, विकारी आत्माएं, बुद्धि उनकी बुद्धि को भगवान शिव नकेल डालते हैं, जिनमें सेवा का भाव और गांव जैसी सरलता। साधारण लोग, भोले भाले लोग, जो साकार रथ जिस पर निराकार शिव उतरते हैं, नंदी, वह सजीव, स्थिर, सेवा भावी, दे रहत अवस्था, जिसे कहा ये तो गाय है, गौ माता है, साधारण बुद्धि है, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये नंदी का अर्थ स्त्री चोला, ये साधारण पुरुष चोला, साधारण जहां लिंग भेद से ऊपर उठना है। जो नंदी जैसा है, स्थिर, पवित्र और समर्पित, भाव समर्पित करने हैं, वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं जैसे आदि में थे। सीधा सीधा मम्मा को नहीं आना, ब्रह्मा बाबा को नहीं आना, माना उन जैसे भाव से प्रेरित होना। भारत की धरती वह चैतन्य भारत माता है जिसमें ज्ञान का बीज बोया जाए। बीज धरनी ही ग्रहण करती है, ये अच्छी रीति अपनी बुद्धि में लिख लें सारे जने, और योग का वृक्ष खिल जाए। गांव जैसी बुद्धि रूपी धरती, मिट्टी पवित्र हो, देसी भूमि की फसल शुद्ध कही जाती है, तो उसमें भगवान स्वयं उतरता है। भारत भूमि नहीं, एक चेतना है। नंदी नहीं, बैल है। वह शिव के योग की स्थिरता है। बैल बुद्धि जहां बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, वैसा चरित्र। यहां बुद्धू कहना एक संकेत है।
कि वैसा चरित्र होना चाहिए। भारत माता वह स्त्री चोला जो भगवान की गोद बनता है। कृष्ण को भी माता जन्म देती है, यशोदा की गोद में पलता है। जहां गांव की पवित्रता, वहां शिव का उतरना निश्चित है। नंदी वही जो देवभान से परे, योग युक्त और सेवा भावी हो। भारत का चैतन्य रूप कैसा हो? मातृत्व में समर्पण और ज्ञान में स्थिरता, शुद्धता, पवित्रता, सादा जीवन, उच्च विचार। कथनी, कहनी, रहनी, बोलनी सब एक जैसी। जिसकी कथनी रहनी अलग है, वो किसी दूसरे को उदाहरण नहीं दे सकता। शिव को चाहिए नंदी और नंदी को चाहिए भारत की योगमय भूमि। भारत माता वही जो देह में रहकर भी देह से पार हो। नंदी चुप है पर उसमें भगवान बोलता है। नंदी शंकर है, अंगद की तरह मजबूत पैर जमा दिया तो जमा दिया। ये तीन अवस्थाएं प्रतीक हैं, शिव, शंकर, नंदी और पार्वती। ये चैतन्य भारत की पार्वती कहलाती है। हर आत्मा में उनके स्वधर्म और त्रिमूर्ति सत्ता को जगाना, तिरंगी ऊर्जा, तिरंगे धागे के साथ बंधे रहना, मातृत्व शक्ति प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। जहां साप्ताहिक कोर्स के अंदर शिव शंकर में अंतर दिखाया गया है, तो उस शिव के आगे, शिवलिंग के आगे अलग से लिखा हुआ है शिवलिंग, और शंकर की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म शरीरधारी। तो इसी शरीर के अंदर जो पिंडी है वो शंकर का शरीर है, और शंकर के भीतर जो ऊर्जा है, जो बिंदी है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसको शिव कहेंगे, शिव की शक्ति कहेंगे। तो हर घर तिरंगा, हर घर त्रिमूर्ति, जय भारत, जय आत्मा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस उद्घोष के साथ मिलते हैं अगली कड़ी में। ये आपने शिव शंकर के अंतर को जाना और तीनों मूर्तियों को जाना। आज इतना ही।